प्रिय दोस्तों नमस्कार। भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए या भक्ति की राह पर आगे बढ़ने के लिए भाव का होना बेहद आवश्यक है। बिना भाव के हमारी की जाने वाली भक्ति मात्र एक औपचारिक क्रिया बनकर रह जाती है। औपचारिक क्रिया यानी कि जिस तरीके से एक मशीन काम करता है और मशीन का कार्य होता है मात्र किसी न किसी क्रिया को दोहराना, उस मशीन के अंदर किसी भी तरह की दया, सेवा, करुणा या भाव नहीं होता है। और बिना भाव के हम जब किसी भी क्रिया को करते हैं, कर्म को करते हैं, कार्य को करते हैं, तो वह मात्र औपचारिक रूप से दोहराई जाने वाली एक गति होती है, जिससे कर्म जरूर घटित होता है, क्रिया जरूर होती है, या पदार्थवादी क्रिया करने से हमें पदार्थवादी परिणाम जरूर प्राप्त होता है। यह सांसारिक जगत के लिए आवश्यक है, क्योंकि सांसारिक जगत के सारे कार्य पदार्थों के लिए होते हैं और पदार्थ के लिए ही हम कार्य कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम ज्ञान, भक्ति, सत्संग, ध्यान, धर्म, सेवा और साधना की राह पर अगर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर तो पदार्थों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है, सरोकार ही नहीं है। वहाँ तो सारा खेल भाव का है। और भाव किस तरीके से है, कितनी श्रद्धा, आस्था, विश्वास, समर्पण या भाव आपके अंदर है, यह कोई और नहीं जानता। केवल आप जानते हैं कि आप जिसकी भी उपासक है, जिसकी भी भक्ति करते हैं, जिसकी भी साधना करते हैं, उस राह पर चलते हुए उस पूजा को, आराधना को, साधना को करते हुए आपके अंदर किस तरीके के भाव है। जैसे भाव होंगे वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा। यानी कि आपके अंदर श्रद्धा, आस्था, विश्वास, सहयोग, समर्पण का भाव होगा, तो आप उस भक्ति या साधना को पूर्ण रूप से समर्पित भाव से करेंगे। मात्र एक मशीन, उपकरण या औजार की तरह ही की जाने वाली भक्ति या साधना को नहीं करेंगे। और जितना भक्ति या साधना के प्रति आपका समर्पण होगा, उतना ही आपको उस साधना का, उस भक्ति का परिणाम भी मिलेगा, या आपके अंदर जो रूपांतरण या जो परिवर्तन है, जो घटित हो रहा है, वो आपको अनुभव भी होगा। क्योंकि बिना भाव के, बिना आस्था के, बिना समर्पण के, बिना विश्वास के की जाने वाली क्रिया आप करेंगे ज़रूर, आप समय भी देंगे, आप शरीर के द्वारा की जाने वाली तमाम तरह की क्रियाएं भी करेंगे, आप अपना समय, तन, मन, धन सब कुछ लगाएंगे, लेकिन इस तरह की क्रियाओं में आपके भाव तल पर, मन के तल पर, बुद्धि के तल पर या चेतना के तल पर किसी भी प्रकार का कोई भी आंतरिक या बाहरी रूपांतरण घटित नहीं होगा। यानी कि जिस तरीके से आप अपने व्यापार के कार्य करते हैं, जिस तरीके से आप अपने रोजगार के कार्य करते हैं, घर के कार्य करते हैं,
तो घर, परिवार, व्यापार, रोजगार, नौकरी, धंधा, कारोबार, ये सारे कार्य करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि आपका यह कर्तव्य है। भले ही उसके प्रति आपका समर्पण हो या ना हो, उत्साह हो या ना हो, जिज्ञासा हो या ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी आप कार्य करते हैं। इसको ठीक इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक नौकरी करने वाला एक व्यक्ति है जो हर महीने नौकरी कर रहा है और नौकरी के बदले उसे पगार मिल रहा है, और मिलने वाले पगार से वह जीवन का, घर परिवार का, अपने पत्नी का, अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का, अपने परिवार का गुजारा कर रहा है। तो वो जो व्यक्ति है वो भले ही नौकरी के प्रति उत्साह उसका न हो, लेकिन इसके लिए भी नौकरी कर रहा है क्योंकि नौकरी के बदले उसको पगार मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, और उस पगार के जरिए वह जीवन में आगे बढ़ रहा है, सफल हो रहा है। तो ठीक उसी तरीके से जब हम निष्काम भाव से भक्ति, सेवा, साधना, व्यापार जब करते हैं तो जीवन में नियमित निरंतर रूप से प्रगति करते हैं। यानी कि बाहरी सांसारिक लौकिक जगत में कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो कुछ न कुछ पाने के लिए कर रहा है। वो पदार्थों से जुड़ा रहता है और कुछ न कुछ पदार्थ पा रहा होता है। यानी कि जिस तरीके से नौकरी करने वाला व्यक्ति है वो 1 महीने तक अपनी देह की सेवा देता है, देह के जरिए जितने भी तमाम तरह के कार्य करता है, तो उसे धन रूपी पदार्थ मिलता है 1 महीने के बाद में। तो इससे वो घर परिवार का संचालन करता है, तो उसे कुछ न कुछ मिल रहा है, कुछ न कुछ प्राप्त हो रहा है। इसके लिए वो नौकरी कर रहा है, रोजगार कर रहा है, व्यापार कर रहा है या काम कर रहा है। लेकिन भाव तल पर भक्ति की यात्रा में हमें न तो कुछ प्राप्त करना है न कुछ लेना है, लेकिन बिना कुछ पाने का भाव रखे हुए हमें भक्ति या साधना करनी है। अगर भक्ति या साधना करते हुए भगवत प्राप्ति की राह पर हम कुछ न कुछ पाने का भाव रखते हैं, कुछ व्यापार में पाने का भाव, कुछ बनने का भाव, कुछ होने का भाव, यानी कि कुछ न कुछ पाने का भाव अगर हमारे मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में विद्यमान है और कुछ पाने के भाव से अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो वह हमारी शुद्ध भक्ति नहीं है, क्योंकि हम भगवत प्राप्ति के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। हम अपनी आत्मा के आत्म कल्याण या आत्म जागरण के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। यह तो ठीक वैसा ही हुआ जिस तरीके से हम व्यापार में करते हैं। व्यापार में कोई हमें पैसा देता है और हम उसे सामान देते हैं, या फिर हम किसी को पैसा देते हैं तब वह हमें सामान देता है। तो हम व्यापार की तरह ही भक्ति को करेंगे, साधना को करेंगे तो हमारे जीवन में कोई भी रूपांतरण घटित नहीं होगा। हाँ, व्यापार को जरूर व्यापार के तौर पे करना चाहिए, क्योंकि व्यापार हम सांसारिक, गृहस्थ, सामाजिक, पारिवारिक, व्यावसायिक जीवन में है तो हमारे घर परिवार को चलाना है, व्यापार भी चलाना है, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक ज़रूरतों को भी पूरा करना है। तो व्यापार को व्यापार की तरह ज़रूर करना चाहिए, लेकिन जहाँ बात भक्ति की आए, साधना की आए, त्याग की आए, सेवा की आए, तपस्या की आए, वहाँ पर निष्काम भाव से भक्ति, निष्काम भाव से सेवा, निष्काम भाव से साधना, निष्काम भाव से कर्म जरूर करना चाहिए। अब निष्काम भाव से तात्पर्य ये है कि मान लीजिए मैं भक्ति कर रहा हूँ, किसी भी भगवान की पूजा कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ, तो पूजा करते हुए, भक्ति करते हुए कुछ भी पाने का भाव नहीं रखना है। लेकिन अमूमन सांसारिक भौतिक जगत में ऐसा लोग करते नहीं हैं। जब लोग दुखी होते हैं, बीमारियों से परेशान होते हैं, धंधा नहीं चलता है, या साध्य असाध्य किसी भी तरीके की कोई बीमारियों से परेशान होते हैं, या पुत्र नहीं हो रहे होते हैं इत्यादि, सांसारिक जगत में बहुत सारे, या व्यापार नहीं चल रहा होता है, तब जाकर वो मन्नत मांगने के लिए या वो मन्नत को पूरा करने के लिए भगवान की चरण में आते हैं। यानी कि वो दुख के निवारण के लिए भगवान की चरण में आते हैं। उनके स्वेच्छा से भगवान की चरण में आने का कोई भाव नहीं होता। लेकिन हमें अगर शुद्ध रूप से, सात्विक रूप से भक्ति की राह पर आगे बढ़ना है और अपनी आत्मा के आत्म कल्याण के लिए कार्य करना है, तो हमें भक्ति करते हुए, सेवा करते हुए, साधना करते हुए कुछ भी पाने का भाव नहीं रखना है। यानी कि भक्ति, सेवा या साधना के जरिए धन की अमीरी, नाम की प्रसिद्धि, मान सम्मान, पद पुरस्कार पाना तो दूर की बात है। सेवा करते हुए, भक्ति करते हुए, साधना करते हुए हमें पुण्य पाने का या पुण्य कमाने का भाव भी नहीं रखना है। हमें
भक्ति के बदले, सेवा के बदले, साधना के बदले कोई कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, कोई कुछ भी नहीं चाहिए। न तो धन की अमीरी चाहिए, न नाम की प्रसिद्धि चाहिए, न मान सम्मान पद पुरस्कार चाहिए। हमें भक्ति के जरिए, सेवा के जरिए, साधना के जरिए, कर्म के जरिए कुछ भी नहीं चाहिए। जब आज सांसारिक, व्यावसायिक, पारिवारिक, लौकिक जगत में लोग भक्ति, सेवा, साधना भी जब तक निष्काम भाव से नहीं कर सकते हैं तो भला व्यापार, कामकाज, कारोबार निष्काम भाव से कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हम हमेशा कुछ न कुछ पाने के लिए कार्य करते हैं। जब हम पाने का भाव खो देंगे, पाने के भाव को त्याग कर देंगे और इसके बाद में कर्म करेंगे तो निसंदेह हम कर्म तो कर ही रहे हैं और जो कर्म कर रहे हैं वो हमें स्वतः ही मिल जाएगा। लेकिन पाने के भाव का त्याग करना और पाने का भाव त्याग करके कर्म करना, यह इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है। सांसारिक, गृहस्थ, व्यावसायिक जीवन में यह इतना आसान कार्य नहीं है। लेकिन जब हम भक्ति के तल पर, भाव तल पर हमारा आंतरिक परिवर्तन होता है और भाव तल पर जो रूपांतरण या परिवर्तन होता है वो साधना से ही, भक्ति से ही होता है। और साधना और भक्ति में रूपांतरण तब घटित होता है जब हम भाव तल से जुड़ते हैं। और भाव की शुद्धि करने के लिए न तो धन की अमीरी चाहिए, न नाम की प्रसिद्धि चाहिए, न मान सम्मान पद पुरस्कार चाहिए, क्योंकि भाव की शुद्धि से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। क्योंकि धन की अमीरी, नाम की प्रसिद्धि, इससे तो उल्टा जीवन की ज़रूरत वो ज़रूर है, सांसारिक, पारिवारिक, व्यावसायिक जीवन को चलाने के लिए वो जीवन की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन इससे भाव शुद्धि नहीं हो सकती। भाव शुद्धि करने के लिए आपको सत्संग करना, सात्विक किताबों को पढ़ना, संतों की चरण में जाना, सच्ची सेवा करना, सेवा, दया, करुणा, भक्ति का संचार करना, अपने मन में आने वाले विचारों को सात्विक कार्यों में रूपांतरित करना और उसके साथ में जितना हो सके भक्ति या साधना में समर्पण का भाव पैदा करना। और जितना समर्पण का भाव पैदा होगा उतना भक्ति या साधना में निष्काम भाव से कर्म करने की जो भाव है वो स्वतः प्रकट होगा। यानी कि जितना आपका भाव प्रबल होगा उतना भक्ति में आपके जीवन में रूपांतरण होगा, और जितना भक्ति में रूपांतरण होगा उतना आपके वाणी, विचार, कर्म सब कुछ सात्विक होता चला जाएगा। और जीवन जितना सात्विक होगा उतना ही आप ज्ञान, भक्ति, धर्म, सेवा, अध्यात्म की राह पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि हम सांसारिक, पारिवारिक, व्यावसायिक जीवन में रहते हैं। हम हिमालय में जाकर कई दिन, कई महीने या कई साल तक साधना नहीं कर सकते, लेकिन सांसारिक गृहस्थ जीवन को जीते हुए हम हमारे कर्मों को सात्विक करें, वाणी विचारों को पवित्र करें और यथा योगी, यथा समय, हर क्षण, हर कर्म को भक्ति के भाव से करें, किसी का बुरा न करे, वाणी, विचार, कर्म से किसी का बुरा न करे, बुरा न सोचे, बुरा किसी को न समझे, और बुरे करने वाले लोग हैं उनके प्रति भी दया का भाव रखें, करुणा का भाव रखें। तो इत्यादि हम अगर करते हैं तो निसंदेह हमारे चेतना के तल पर, भाव के तल पर जो अद्भुत रूपांतरण जो घटित होगा, यही रूपांतरण हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर लेकर जाएगा, भक्ति की ओर लेकर जाएगा। और हमारे जरिए जो एक विशेष रूप से भाव है, कृतज्ञ भाव, आभार प्रदर्शन का भाव, धन्यवाद का भाव, धरती पर जितनी भी जो भी चीज़ें हैं हमें मिल रही है, हमें दिख रही है, उनके प्रति आभार प्रदर्शन करने का भाव होगा, कृतज्ञ भाव होगा। और जितना कृतज्ञ भाव होगा, जितना लोगों को क्षमा करने का भाव होगा, उतना हमारा जीवन सेवा, दया, करुणा, अपार आनंद, उत्साह, उमंग, जुनून, जिज्ञासा, भक्ति और भाव से बढ़ता चला जाएगा। तो आज की चिंतन यात्रा में इतनी ही बातें। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारी इस चिंतन यात्रा से जुड़ने के लिए। हम समय समय पर जीवन के अनुभवों से जुड़ी हुई बातें और पारिवारिक, सांसारिक, व्यावसायिक जीवन में ईश्वर की राह पर आगे बढ़ने की तमाम बातों को लेकर, अपने मन की बातों को लेकर, अपने मन के विचारों को लेकर, जन कल्याण के भाव से इन तमाम बातों को लेकर आप और हम चिंतन और चर्चा करते रहेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।